दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लो कि कभी भी आपने राहु का गोमद रत्न धारण नहीं करना। ना ही केतु का लहसुनिया धारण होता है, ये बिल्कुल रत्न धारण नहीं होते। बहुत ही कम कंडीशनें हैं, 100 में से सिर्फ 1% कुछ कंडीशनें होती हैं जहाँ पे ये रत्न धारण होता है, नहीं तो नहीं होता, क्योंकि ये खराब चीज़ों का कारक है, खराब चीज़ें बढ़ जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ लग्न में राहु का जो फल है 12 गुरु में क्या अच्छे बुरे फल देता है राहु। पहले बात करते हैं अगर किसी का राहु पहले घर में बैठा है, लेकिन उससे पहले एक और बात नोट कर लो। आपने ये जरूर देखना है कि राहु जहाँ बैठा है उस घर का जो मालक है वो कहाँ कैसा है। जैसे कि मान लो किसी का राहु अगर इस 5 में घर में बैठा है तो यहाँ पे बुध की राशि, बुध कहाँ बैठा है, अगर बुध अच्छा है तो राहु के अच्छे फल बढ़ जाए। मतलब जहाँ पे भी राहु बैठा है उस राशि का मालक जरूर देख लेना। मालक अगर अच्छा होगा तो राहु के अच्छे फल बढ़ जाएंगे, अगर मालक भी खराब है तो राहु के बुरे फल बढ़ जाएंगे। एक आपने और पॉइंट नोट करना है, नक्षत्र जरूर देख लेना कि राहु किसके नक्षत्र में बैठा है। अब राहु किसी का अगर बैठा है पहले घर में, अब पहले समझो पहला घर किसका होगा। पहले घर से जातक का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें देखने के लिए हमें इस पहले घर को देखना पड़ेगा। और उसके लिए पहले घर का जो मालक है, पहले घर में लिखा है 11 कुंभ राशि मालक शनि देखना पड़ेगा। अगर शनि अच्छा है, अगर मतलब शनि इसी घर में है या चौथे घर में, 5वें घर में है या 9वें घर में है, 10वें घर में है, 11वें घर में, तो अच्छे फल देगा। मतलब शरीर अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, और उसके हिसाब से राहु भी अच्छे फल देगा। मतलब राहु पहले घर में, क्योंकि शनि की राशि है, शनि को अपना ये मित्र मानता है, दोस्त मानता है, तो राहु इस पहले घर का अच्छा ही करेगा। राहु जातों को काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, चतुर बनाएगा, चालाक बनाएगा, कुछ स्वार्थी भी बनाता है, और थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। राहु की दशा में कभी कभार हेल्थ भी ख़राब होती है, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, ऐसी दिक्कतें भी थोड़ी बहुत ही आती हैं। अगर शनि खराब हुआ, नीच का बैठा हुआ या छठे 8वें घर में हुआ तो राहु भी थोड़े से बुरे फल बढ़ सकते हैं, तो शनि भी जरूर देख लेना। अब राहु की यहाँ से दृष्टियाँ भी पड़ेंगी, पहले घर से अपनी 5वीं दृष्टि से देखेगा इस घर को, 5वें घर को। 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई, बुद्धि। 5वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि जो कि राहु की है उच्च राशि, तो राहु इस 5वें घर का भी अच्छा ही करेगा। संतान के लिए अच्छा है, जहाँ तक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। अब 9वीं दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, 9वें घर के ऊपर। यहाँ पे शुक्र की राशि, मित्र राशि, 9वें घर का भी अच्छा कर देगा। भाग्य घर है, भाग्य के लिए अच्छा है। मतलब ये राहु इन घरों का तो अच्छा कर देगा, लेकिन राहु एक बुरा फल देगा। वो क्या है, पहले घर से अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा इस घर को, 7वें घर को। और 7वां घर है पति पत्नी का घर, विवाह का घर। और 7वें घर में सूर्य की राशि है, सूर्य को राहु अपना मानता है दुश्मन, तो राहु इस 7वें घर को खराब कर देगा। मतलब विवाह में दिक्कतें पैदा कर देगा, विवाह में देरी भी होगी, और विवाह होने के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होंगे। और 7वें घर का मालक अगर सूर्य भी खराब हुआ, छठे 8वें 12वें घर में हुआ, तो विवाह में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। या नीच का हुआ, सूर्य जरूर देख लेना। अगर सूर्य अच्छा है, अच्छा मतलब वो इसी घर में है या 5वें घर में, या उच्च का बैठा है, उच्च का 3रे घर में होगा, उच्च का। अगर नीच का इस 9वें घर में होगा तुला राशि में, तो अगर सूर्य अच्छा है विवाह में दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। अगर सूर्य खराब हुआ भाई, विवाह में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी, क्योंकि यहाँ पे केतु भी आ जाएगा। तो मतलब राहु अगर किसी का पहले घर में बैठा है, सबसे बड़ी दिक्कत उसकी लाइफ में विवाह को लेके आएगी। बाकी चलो फिर भी अच्छा है, लेकिन विवाह में दिक्कतें पैदा कर देगा। वो भी अगर सूर्य अच्छा हुआ तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। अब राहु अगर किसी का बैठा है दूसरे घर में, अब पहले समझो दूसरा घर किसका है। दूसरा घर देखो जी, धन का होगा, धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। अब यहाँ पे भी आप ये देख लेना कि राहु दूसरे घर में यहाँ पे गुरु की राशि में है। अगर गुरु अच्छा है, गुरु अच्छा मतलब इसी घर में है, या वो 3रे घर में, चौथे, 5वें, 7वें घर में, 9वें, 10वें, 11वें घर में है, फिर तो राहु भी थोड़ा बहुत मतलब बुरे फल कम होंगे। वैसे राहु यहाँ पे बुरे फल जरूर देगा, क्योंकि दूसरे घर में राहु गुरु की राशि है और गुरु को अपना दुश्मन मानता है। और खासकर राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें देगा राहु, मैं फिर बोलूँगा दशा में ही ज़्यादा एक्टिवेट होगा। दूसरा घर धन का घर है, राहु धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। राहु की दशा में धन लाइफ में कम आना, धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना कहीं पे। खासकर राहु धन खर्च कराता है यहाँ पे। दूसरा घर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें आना, वाणी कठोर होना, और राहु यहाँ से दृष्टियाँ भी डालेगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर। छठे घर में चंद्रमा की राशि है, शत्रु राशि, तो राहु छठे घर को भी खराब कर देगा। राहु की दशा में हेल्थ खराब होगी, छठा घर क्योंकि रोग का है, शत्रु, कर्जा, शत्रु परेशान करेंगे, कर्जा भी होगा राहु की दशा में। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर। ऐसे यहाँ पे राहु की स्वय राशि है, उम्र के लिए अच्छा है। 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। इस घर की हानि ज़्यादा होगी, क्योंकि 10वें घर में 8 लिखा है, राहु की है नीच राशि। और 10वां घर काम काज का, राहु काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी, राहु की दशा में। खासकर पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना राहु की दशा में।
तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए, राहु की उपाय करे राहु की दशा में, खासकर राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़े, राहु का दान करे और राहु के लिए जितना हो सकता है धार्मिक बने, पाठ पूजा किया करे। अब राहु किसी का बैठा है तीसरे घर में। राहु, पहले समझो तीसरा घर किसका है। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। देखो जी, राहु तीसरे घर में शास्त्रों के अनुसार तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सी राशि में बैठा है। राशि जरूर देखी जाती है। राहु तीसरे घर में यहाँ पे मंगल की राशि में होगा और मंगल को अपना मानता है दुश्मन। अब दुश्मन के घर में बैठा, देखो जी जहर सी बात है, लेकिन राहु यहाँ पे अच्छे फल जरूर देगा। तीसरे घर का वैसे राहु फिर भी ऐसे जातक काफ़ी मेहनती होते हैं, साहसी होते हैं, उद्यमी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन राहु खासकर दशा में 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ से 7वें घर के ऊपर, पति पत्नी घर के ऊपर, सूर्य की राशि, शत्रु राशि। राहु विवाह में देरी भी करेगा और विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी कराएगा, खासकर राहु की दशा में जिसका तीसरे घर में बैठा है। और यहाँ से तीसरे घर से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर। मित्र राशि मेहनत के बल पर अपना भाग्योदय भी करेगा। लेकिन राहु की दशा में एक दिक्कत सबसे बड़ी ये आएगी कि राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे है नीच राशि, जो 9 लिखा है धनु राशि, राहु की नीच राशि। ये 11वें घर को लिख के दिक्कतें दे देगा। 11वां घर है बड़े भाई बहनों का घर, कोई बड़े भाई बहनों को लिख के दिक्कतें आना। ये आमदनी का घर है, आमदनी में दिक्कतें आना, कामकाज में लाभ ना होना, प्रॉफिट ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना, कारोबार में दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से, जिसका राहु तीसरे घर में बैठा है, राहु की खासकर दशा में। तो राहु तीसरे घर में बैठा रले मिले फल देगा, विवाह में दिक्कतें पैदा कर देगा और कामकाज में दिक्कतें ज़्यादा देगा। तो यहाँ पे भी राहु की जिसकी दशा है तीसरे घर में, जिसका राहु बैठा है, राहु कवच का पाठ पढ़े वो भाई, राहु स्रोत का पाठ पढ़े, राहु का दान करना है। अब राहु किसका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर है जातक की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें अगर देखनी है चौथे घर को देखा जाएगा। और यहाँ पे चौथे घर में जो 2 लिखा है वृष राशि, मालक, शुक्र भी देखना है। अगर शुक्र अच्छा है फिर तो उसको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन चौथे घर में राहु को भी देखना पड़ेगा। और राहु चौथे घर में यहाँ पे उच्च का है, जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का बैठा है, जो कि अच्छी बात है। मतलब राहु फिर भी चौथे घर का अच्छा करेगा। फिर भी ऐसे जातकों को लाइफ में मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद ये सुख मिल जाएंगे। लेकिन अगर शुक्र अच्छा है तो राहु के अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर शुक्र खराब हुआ तो राहु थोड़ा सा इस घर को खराब भी कर सकता है। और यहाँ पे देखो जी क्योंकि राहु मैंने देखा है, हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु चाहे उच्च का भी बैठा उसके लिए बुरा फल देने काम बात होती है। मतलब राहु की दशा में फिर भी थोड़ा सा चौथे घर को लेकर दिक्कतें हल्की सी आएंगी, खासकर राहु की दशा में। चौथा घर जैसे माता का है, थोड़ा सा माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें हल्की सी कोई आना राहु की दशा में, खासकर वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर में दिक्कतें आना, घर से दूर भी जाना पड़ सकता है ऐसे जातकों को जिसका राहु चौथे घर में है। विदेश के भी योग बनते हैं और फ़ायदा भी होता है, जितना घर से दूर जाते हैं फ़ायदा होता है। अब राहु यहाँ से चौथे घर में बैठा एक सबसे बड़ा बुरा फल क्या देगा, ये चौथे घर से अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा इस घर को, 10वें घर को। 10वें घर में जो 8 है राहु की है नीच राशि, और 10वां घर कामकाज का घर है। राहु कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा राहु की दशा में बहुत सारी, क्योंकि नीच राशि 10वें घर में, पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में, और भी मानहानि होना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना राहु की दशा में खासकर। 7वीं दृष्टि पड़ेगी, 5वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, स्वय राशि है इस घर का, चलो फिर भी अच्छा कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है। 9वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे तो बढ़ेंगे ही। मतलब राहु चाहे उच्च का बैठे, देखो नीच राशि को देख रहे, 10वें घर को लेकर दिक्कतें ज़्यादा देगा राहु की दशा में। और बाकी मंगल भी देख लेना, 10वें घर का मालक अगर मंगल अच्छा है तो दिक्कतें चलो हो सकता ज़्यादा ना आए। और अब राहु अगर किसी का बैठा है 5वें घर में, ये है संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि का घर। राहु है तो यहाँ पे उच्च का, क्योंकि राहु की 2 उच्च राशियाँ होती हैं। ये मिथुन में भी, वृषभ में भी उच्च का माना गया है और मिथुन में भी उच्च का होता है। अब यहाँ पे भी राहु चलो अच्छे फल देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा जातक होगा, काफ़ी बुद्धिमान होगा, संतान का सुख अच्छा। ऐसे जातकों को शेयर सट्टा लॉटरी आदि में फ़ायदा भी होता है। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी मित्र राशि है, भाग्य के लिए अच्छा है। 9वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, जातक काफ़ी मेहनती, साहसी, उद्यमी होगा। लेकिन राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। राहु की दशा में 11वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब काम काज में दिक्कतें राहु फिर भी देगा अपनी दशा में। कारोबार में दिक्कतें आना, लाभ ना होना, प्रॉफिट ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना राहु की दशा में। और ये 5वां घर संतान का है तो संतान का सुख अच्छा, फिर भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत हल्की सी कोई संतान संबंधी चिंता राहु अपनी दशा में, जैसे कि गर्भपात होना या संतान ऑपरेशन से होना या लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, ऐसी कोई दिक्कत देता है। बाकी बुध जरूर देख लेना, अगर बुध अच्छा है दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। अगर बुध खराब निकला
तो थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता हो सकती है। हाँ, या कोई ऐसी जातक को जिसका राहु 5वें घर में है, उसको अगर कोई संतान को लेकर दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत, वो कारण उसका भाई राहु ग्रह होगा, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह जहाँ बैठता है उस ग्रह को लेकर दिक्कतें जरूर देता है। अब राहु किसी का बैठा है यहाँ पे छठे घर में। छठे घर में राहु यहाँ पे चंद्रमा के घर में होगा, और ये चंद्रमा को भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अब छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। खासकर राहु की दशा में ऐसे जातकों को हेल्थ को लेकर काफ़ी दिक्कतें आएंगी, बीमार हो जाएगा राहु की दशा में, शत्रु परेशान करेंगे, कर्जा भी इसके सर के ऊपर होगा, क्योंकि छठा घर कर्जे का है। ननिहाल को लेकर दिक्कतें आना, और राहु की दृष्टियाँ भी पड़ेंगी। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, नीच राशि। 10वां घर काम काज का, राहु की दशा में काम काज में हजारों दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होगी। 7वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ जाएंगे राहु की दशा में। 9वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, शत्रु राशि, धन की हानि होगी। परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर होना। मतलब राहु की दशा छठे घर में जिसका बैठा है दिक्कतें आएंगी उसको। खासकर राहु की दशा में उस समय राहु के उपाय करने हैं। राहु कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ पढ़ना है, राहु का दान करना है। और अब आगे बढ़ते हैं। राहु किसी का बैठा है 7वें घर में, यह है पति पत्नी का घर। अगर लड़का है उसकी पत्नी का घर होगा, अगर लड़की है उसका पति का घर होगा 7वां। अब राहु 7वें घर में यहाँ पे सूर्य की राशि में होगा, सूर्य को अपना दुश्मन मानता है, और राहु 7वें घर की बुरी तरह से हानि करेगा जब राहु की कभी दशा होगी। ऐसे जातकों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? जिसका राहु 7वें घर में है उसको विवाह का सुख नहीं मिलेगा। विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो विवाह में देरी होगी, अगर विवाह हो भी गया पति पत्नी में बनेंगी नहीं, डिवोर्स तक के योग बन जाएंगे, या कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी विवाह को लेकर बड़ी लेवल पे। हाँ, अगर 7वें घर का मान लो सूर्य भी खराब हुआ, सूर्य खराब का मतलब है अगर वो नीच का हुआ 9वें घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में हुआ विवाह, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। अगर सूर्य अच्छा है, मतलब तीसरे घर में बैठा है, उच्च का है, या 5वें घर में है, 10वें घर में, फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत काम चल जाए, लेकिन राहु की दशा में फिर भी विवाह में दिक्कतें राहु पैदा कर देगा। 7वां अगर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें, साझ दर के कामों में नुकसान होगा खासकर राहु की दशा में। और राहु यहाँ से भी दृष्टियाँ डालेगा, 5 में बढ़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। राहु की दशा में काम काज में दिक्कतें आएंगी बहुत सारी, प्रॉफिट नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। लगन को देखेगा राहु की दशा में, हेल्थ भी खराब होगी। तीसरे घर को शत्रु राशि है, फजूल की भागदौड़ हो जाएगी राहु की दशा में। तो ऐसे जातकों को राहु के उपाय करने चाहिए जिसका राहु 7वें घर में है। राहु की खासकर दशा में राहु कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ, राहु का दान करना है ताकि दशा अच्छी जाए। अब आगे बढ़ते हैं। राहु किसी का अगर बैठा है 8वें घर में, राहु देखो जी 8वें घर में अच्छा तो नहीं माना गया, लेकिन है यहाँ पे ये स्वय राशि में, जो 6 लिखा है कन्या राशि राहु की स्वय राशि का ही गई है। राहु मतलब अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा, खासकर राहु की दशा में उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन राहु 8वें घर में बैठ कर बीमार जरूर करेगा। राहु की जब भी दशा होगी जिसका राहु 8वें घर में है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, पेट का रोग होना, गुद्दे का रोग होना, या और कोई हेल्थ खराब कर देगा। और भी राहु की 3 दृष्टियाँ 5वीं 12वें घर के खर्चे तो बढ़ेंगे ही, 7वीं दूसरे घर के धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन हानि, धन की हानि होना, खर्चे होना। चौथे घर में उच्च राशि, लेकिन मैं फिर बोलूँगा राहु, क्योंकि देखो 8वें घर में सबसे ज़्यादा खराब फल देता है, जिसकी भी राहु 8वें घर में है ऊपर से है राहु की दशा, तो उसकी भाई लाइफ में दिक्कतें तो आएंगी। अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरे फल में स्ट्रगल बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, रुकावटें बढ़ेंगी, हेल्थ खराब होगी। तो ऐसी कंडीशन में राहु के उपाय करने हैं भाई, राहु कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ, दान करना है राहु का, खासकर राहु की दशा में। अब राहु किसी का बैठा है 9वें घर में, घर भी अच्छा है और यहाँ पे शुक्र की राशि है। राहु तकरीबन अच्छे फल देगा, अपनी दशा में भाग्यशाली बनाएगा, और भी देश विदेश की यात्रा करवाएगा। लेकिन राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे भी शनि की राशि मित्र राशि, पहले घर का अच्छा कर देगा, जहाँ तक काफ़ी मेहनती, साहसी, उद्यमी होगा, गुणी होगा। 7वीं यहाँ पे 9वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर उच्च राशि, पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। मतलब राहु 9वें घर में फिर भी अच्छे फल देगा। थोड़े बहुत देखो जी बुरे फल राहु की दशा में हल्के से मिलेंगे जरूर, क्योंकि राहु दानव ग्रह है, इसके लिए देखो जी बुरा फल देना एक आम बात है। मतलब राहु जिसका 9वें घर में है 70-80% अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े बहुत बुरे फल भी जरूर देगा। अब राहु किसी का बैठा है 10वें घर में, बड़े लेवल पे खराब फल देगा, खासकर अपनी दशा में। राहु 10वें घर में, क्योंकि यहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का हो जाएगा। तो राहु क्यों खराब फल देगा? नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? 10वें घर को बुरी तरह से खराब करेगा। 10वां घर काम काज का है, तो राहु की दशा में काम काज में हजारों दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, मान हानि होगी राहु की दशा में। यहाँ से भी दृष्टियाँ पड़ेंगी, 5वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर,
धन की हानि होगी, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर। साथ में बढ़ेगी चौथे घर के ऊपर है तो उच्च राशि, हल्की सी चौथे घर को भी हल्का सा माता मकान वाहन को भी लिख दिक्कतें ना राहु की दशा में। नौवीं बढ़ेगी छठे घर के ऊपर, शत्रु परेशान करेंगे, कर्जा बढ़ सकता है, और भी हेल्थ ख़राब होगी राहु की दशा में, घुटनों में दिक्कत आना। तो यहाँ पे भी राहु जिसका बैठा है भाई उसको राहु के उपाय करने चाहिए राहु की दशा में। राहु कवच का पाठ पढ़े, स्रोत पढ़े, राहु का दान करे। अब आगे बढ़ते हैं, मंगल जरूर देख लेना एक बार। इसका बैठा है 11वें घर में, यहाँ पे भी बुरे फल देगा क्योंकि यहाँ पे भी राहु की नीच राशि है। राहु की 2 नीच राशियाँ होती हैं, वृश्चिक नीच राशि और धनु नीच राशि है। इन घरों की हानि करेगा राहु जब भी राहु की दशा होगी। अब 11वां घर होता है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। तो राहु की दशा में इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, लाभ नहीं होगा किसी भी काम में, उल्टा नुकसान होगा। बड़े भाई बहनों को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, मित्रों को लेकर दिक्कतें आएंगी, कान में दिक्कत आएगी राहु की दशा में, और भी कारोबार में दिक्कतें। राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, फजूल की भागदौड़ होगी। 7वीं 5वें घर के ऊपर, वैसे ही उच्च राशि है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान तो जातक होगा ही, संतान के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे केतु बैठा होगा वो नीच का हो जाएगा, तो गर्भपात होना, संतान में लड़कियाँ ज़्यादा होना, ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं, संतान ऑपरेशन से होना। 9वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, सूर्य की राशि शत्रु राशि, विवाह में दिक्कतें पैदा कर देगा, विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना। तो यहाँ पे वही राहु जिसका बैठा है 11वें घर में, राहु के उपाय करने हैं। राहु का कवच का पाठ पढ़े, स्रोत का पाठ पढ़े, राहु का दान करे। अब राहु लास्ट का घर जो है 12वां, इस घर में अगर किसी का बैठा है राहु, जहाँ तो 8वां और 12वां घर, इन घरों में दिक्कतें पैदा करता है। अब राहु 12वें घर में, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं, 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये चीज़ें देखते हैं। और खासकर राहु की दशा में राहु होगा एक्टिवेट, तो 12वें घर संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कतें देगा। 12वें घर खर्चे बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, खर्चों में कंट्रोल ना हुआ जहाँ तक कर्जदार हो जाएगा। 12वां घर विदेश का है, विदेश जाने की भी इच्छा होती है। 12वां घर हॉस्पिटल का है, बीमार कर देगा, हॉस्पिटल पहुँचा देगा। 12वां घर जेल यात्रा का है, कई बार जेल यात्रा के योग बन जाते हैं, पागलखाना पहुँचा सकता है, या राहु की दृष्टियाँ भी है। 5वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है तो उच्च राशि, लेकिन खर्च के घर से इस घर को देखेगा तो माता मकान वाहन के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे। 7वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर शत्रु राशि, रोग बढ़ेगा राहु की दशा में, कर्जा बढ़ेगा, शत्रु परेशान करेंगे। 9वीं यहाँ पे स्वय राशि, वैसे तो फिर भी स्ट्रगल बढ़ेगा, चिंता भागदौड़ बढ़ेगी, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट देगा राहु 12वें घर में है जिसका। तो यहाँ पे भाई राहु के उपाय करने हैं, राहु के पाठ पढ़े जाएं, राहु कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ, राहु का दान करना है, राहु के लिए शिव जी या हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। तो अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर लेना, कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।